दोस्तों, जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे तब उन्हें काफी अच्छा स्वागत मिला और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें रिसीव भी किया गया था, जिसके दौरान कई अमेरिकी प्रतिनिधि और उच्च अधिकारियों ने भारत की तारीफ की और भारत के साथ अमेरिका के मजबूत होते संबंधों को लेकर एक काफी पॉजिटिव व्यू सामने रखा, जिसे देखकर भारत में भी लोग काफी खुश हुए थे। पर पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के समय एक बयान ऐसा सामने आया जिसने अमेरिका में ही बवाल मचा दिया, और ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दिया, जिसके तहत बराक ओबामा ने ये बात कह दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कार्यकाल के समय भारत के अंदर मुसलमानों के हालातों पर ध्यान देना चाहिए और फ्रीडम के साथ साथ माइनॉरिटी के राइट्स को भी बढ़ावा देना चाहिए, और अगर भारत ऐसा नहीं करता तो आने वाले कुछ सालों में भारत के टुकड़े हो सकते हैं। जो एक ऐसा बयान था जिसे कोई भी भारतीय नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बराक ओबामा भारत जैसे देश के टुकड़े होने की बात कर रहे हैं, जिसे हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते। और अब इसी बयान का विरोध हम साफ तौर पर देख सकते हैं, जो कि भारत के अंदर से ही नहीं बल्कि खुद अमेरिकी विशेषज्ञों और एक्सपर्ट की तरफ से भी देखने को मिला। उदाहरण के लिए आप अपने स्क्रीन पर इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसमें ये बात साफ तौर पर लिखी गई है कि कैसे अमेरिका के कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के पूर्व कमिश्नर ने बराक ओबामा के बयान पर यह बात खुलकर कह दी कि बराक ओबामा को भारत को क्रिटिसाइज करने के बजाय भारत की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इससे दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे। जॉनी मोरे ने यह बात भी कही कि दुनिया का कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, ना ही भारत एक परफेक्ट देश है और ना ही अमेरिका, बल्कि अगर हम डिटेल में देखें तो भारत अमेरिका के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा डाइवर्स है, जहां पर अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। ऐसे में भारत की सोसाइटी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कुल मिलाकर समझे तो जॉनी मोरे ने बराक ओबामा को फटकार लगाते हुए ये बात साफ कर दी कि वह उनके बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और उन्हें भारत को सही से समझकर ऐसे बयान देने चाहिए जिससे दोनों देशों के संबंध मजबूत हो, न कि उनसे दोनों देशों के बीच में फूट पड़ जाए। दरअसल अमेरिका में बराक ओबामा के बयान का विरोध करने के मामले में जॉनी मोरे इकलौते शख्स नहीं है, बल्कि कई बड़े अधिकारियों की तरफ से भी बराक ओबामा के बयान का विरोध देखने को मिला, क्योंकि आज अमेरिका में कोई भी ये नहीं चाहता कि भारत जैसे शक्तिशाली और लोकतांत्रिक देश के साथ उनके संबंध खराब हो जाए, जो आने वाले कुछ महीनों में चीन को लेकर एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इस वक्त ताइवान, जापान और फिलीपींस के साथ भी चीन का विवाद अपने चरम पर जाता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में भारत अमेरिका के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका के अलावा भारत से भी बराक ओबामा को काफी बैकलैश झेलने को मिला, जिसके तहत खुद भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बराक ओबामा के बयानों पर खुलकर बात करते हुए ये बात कही कि जब तक बराक ओबामा का कार्यकाल खत्म हुआ तब उन्होंने दुनिया के 6 मुस्लिम देशों में 26,000 से भी ज्यादा बम गिराए थे, जिनमें हजारों लोगों की जाने गई। ऐसे में अमेरिका तो वह देश बिल्कुल नहीं हो सकता जो भारत को माइनॉरिटी के अधिकारों पर लेक्चर दे। साथ ही हम देख सकते हैं कि कैसे भारतीय लोग खुलकर बराक ओबामा के बयानों का विरोध कर रहे हैं, जो काफी अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के बयानों का अगर हमने विरोध नहीं किया तो यह एक नया नॉर्मल सेट कर सकता है, जिससे भारत की फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल लेवल पर इमेज को काफी नुकसान होगा। पर हम देख सकते हैं कि आज भारत की ताकत और सॉफ्ट पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि भारतीय लोग ही नहीं बल्कि खुद अमेरिकन जनता ही अपने पूर्व राष्ट्रपति का विरोध करने पर उतर चुकी है, जो ये बात साफ करता है कि अब वह समय नहीं रहा जब दुनिया का कोई भी व्यक्ति भारत के खिलाफ कोई बड़ा बयान देकर आराम से निकल जाए, बल्कि अगर कोई भी भारत के खिलाफ बयान देता है तो उसे बराबर रिएक्शन भी झेलने को पड़ेगा। हालांकि हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि बराक ओबामा अब अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हैं, बल्कि वह जो भी बयान दे रहे हैं वह उनकी व्यक्तिगत राय है। इसीलिए बराक ओबामा के बयानों से भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बल्कि दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत ही होते जा रहे हैं। और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद तो इनमें एक काफी बड़ा उछाल भी देखने को मिला, जो काफी अच्छी बात है, क्योंकि अमेरिका के साथ मजबूत संबंध भारत को न कि सिर्फ चीन के खिलाफ एक एडवांटेज देता है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर हमें ताकतवर भी बनाता है। साथ ही इसका एक और बड़ा फायदा हमें यूनाइटेड नेशन में देखने को मिला, जब अमेरिका की तरफ से भारत को पाकिस्तानी आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने में अगुवाई की गई और भारत को फुल सपोर्ट दिया गया। साथ ही अमेरिका भारत को कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार है, जो कि हमारे डिफेंस इंडस्ट्री को भी मजबूत करेगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अमेरिका के साथ भारत के संबंधों का पोटेंशियल काफी ज्यादा है, जिसका असर सिर्फ 2 देशों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बराक ओबामा के बयानों के बाद भारत द्वारा दिया गया रिएक्शन सही है नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।